बादली में बस स्टैंड बनने का रास्ता हुआ साफ, 3 करोड़ रुपए हुए मंजूर। बीजेपी वर्करों ने जताई खुशी, मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय सचिव धनखड़ का जताया आभार। बादली में एक अदद बस स्टैंड की मांग दशकों से बादली के ग्रामीण और बादली क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग करते आ रहे हैं। दशकों पुरानी यह मांग आज पूरी होने की उस समय आस बंधी जब बस अड्डे के निर्माण के लिए 2,78,92,000 रुपये की धनराशि को मंजूरी दी गई। अब लोगों को पूरी आशा और उम्मीद है कि उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी और जल्दी ही बादली में बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। जैसे ही बादली में बस अड्डे के निर्माण के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की मंजूरी का समाचार बादली के लोगों और बादली के बीजेपी वर्करों को पता लगा, उन्होंने सरकार के इस निर्णय पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्य रूप से बादली हलके के पूर्व कृषि मंत्री और हाल राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का आभार जताया। बीजेपी वर्कर बादली बस स्टैंड के लिए दशकों पूर्व मंजूर की गई जमीन पर पहुंचे और अपनी खुशी का इजहार किया। बीजेपी सरकार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नीतू आनंद ठेकेदार, सुखबीर नंबरदार, मास्टर सुनील गुलिया, हवा सिंह मलिक, अमित प्रधान, एडवोकेट अरविंद गुलिया, करमवीर, शुभराम, सतपाल, बिन्नू पूर्व मेंबर, यशपाल गुलिया, रोहतास, परवीन, दीपक सहित दर्जनों की संख्या में बीजेपी वर्कर और ग्रामीण इकट्ठा हुए। नीतू आनंद ठेकेदार ने कहा कि बादली के लोग दशकों से बादली में एक बस अड्डा बने इसके लिए मांग करते आ रहे हैं। कई सरकारें आई और गई लेकिन बादली में बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो पाया। बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विशेष रूप से राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को इसके लिए सभी भाजपा वर्कर और ग्रामीण आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बादली क्षेत्र के लोगों की दशकों पुरानी मांग को न केवल मंजूर कराया बल्कि लगभग 3 करोड़ रुपए की ग्रांट भी इस कार्य के लिए मंजूर कर दी। सुखबीर नंबरदार व करमवीर ने कहा कि बादली बस स्टैंड के निर्माण के लिए मिली ग्रांट के लिए बीजेपी सरकार और ओम प्रकाश धनखड़ का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इसके साथ ही ग्रामीणों की एक मुख्य और मांग का जिक्र करते हुए कहा कि बादली में एक 100 बेड का अस्पताल भी बनाया जाए जिससे कि आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को फ़ायदा मिल सके। लोग काफ़ी परेशान हैं, उन्हें हर छोटी से छोटी बीमारी के लिए बहादुरगढ़ या झज्जर जाना पड़ता है। अगर सरकार बादली में अस्पताल के निर्माण को और मंजूरी देती है तो इसके लिए सरकार और ओम प्रकाश धनखड़ के आभारी रहेंगे। अन्य भाजपा वर्करों ने भी बीजेपी सरकार और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि बादली में जल्दी ही बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू होगा। बता दें कि बादली में बस स्टैंड की मांग काफ़ी पुरानी रही है। दशकों गुजर गए लेकिन लोगों की मांग कभी भी किसी भी सरकार ने पूरी नहीं की, न ही कभी लोगों की मांग की सुनवाई हुई। दशकों से बादली बस स्टैंड के लिए ज़मीन खाली पड़ी हुई है लेकिन बस स्टैंड का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। 27 अगस्त 2019 को विधानसभा चुनाव से पूर्व आयोजित एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बस स्टैंड की इसी ज़मीन पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उनकी सरकार बनने पर जल्द से जल्द बस अड्डे का निर्माण कराए जाने की बात कही थी। लेकिन देरी से ही सही, अब भी बस अड्डे का निर्माण कार्य हो जाए इसके लिए ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वायदा के मुताबिक बीजेपी की दूसरी टर्म शुरू होने पर ही बादली बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू होना था, लेकिन अब भी सरकार ने इसके लिए धनराशि मंजूर की। इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। आज बादली गांव में जो बस स्टैंड की मांग थी वो आज पूरी हो गई है। इसके लिए करीब 3 करोड़ रुपए PWD एंड BR डिपार्टमेंट के द्वारा मंजूर किए गए हैं, जिसके लिए हम माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी के कारण ही हमारा ये काम पूरा हो पाया है। हम सरकार का और इतना बड़ा धन्यवाद करते हैं जो हमारा बरसों पुराना जो सपना था वो हमारे इस इलाके के लिए, इस 24 के लिए और इस बड़े गांव के नाते होते जो हमारा बस अड्डे का आज हमारे को खुशियाँ हुई है। हमने लड्डू खिलाए और सरकार को भी धन्यवाद करते हैं। और साथ के साथ हमारी एक डिमांड और रह रही है जो CM घोषणा में जो हमारी हुई थी हॉस्पिटल की, हमारे बड़े स्कूल का काम हो गया, कॉलेज का हो गया, बस अड्डे का,
हमारी हॉस्पिटल की ओर आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुँचाना सकते हैं अपनी, और सरकार के साथ जो भी हमें कहेंगे वो हम काम करने के लिए या तैयार रहेंगे। एक इतनी पुरानी मांग थी जो गांव और कार्यकर्ताओं ने, गांव वासियों और कार्यकर्ताओं ने, जो आज राष्ट्रीय सचिव भाजपा के हैं श्री माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके समक्ष रखी, और वो समक्ष रखी तो उन्होंने इस मांग को पुरजोर रखते सरकार के साथ में, सरकार के उसमें रखते हुए मांग को पूरी करवाने में हमारा सहयोग किया, और इस मांग को पूरा करवाते उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए 2,78,92,000 रुपये मंजूर करवाए। और हम माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सचिव जी का आभार व हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सरकार ने जो ये बहुत बड़ा कदम उठाया बादली गांव के लिए, इसके लिए हम बार बार सरकार का धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो विशेष प्रयास उनके इस मामले में थे, काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे, और उनके प्रयासों से जो सफलता मिली है, उस सरकार ने जो ये सौगात दी है उसका बार बार धन्यवाद। और सरकार से हमारी उम्मीद ही बढ़ गई है कि अब हमारा हॉस्पिटल का काम भी हो सकता है, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि ये मांग भी हमारी जल्द से जल्द पूरी की जाए।